नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। सीआईबी के एग्जामिनेशन में मात्र 2 महीना बचा रह गया है और दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवालें होंगी कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप देख ही रहे हैं कि सीआईबी का पेपर का लेवल हर एक साल बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर वो केस स्टडी, ज़्यादातर वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, आईएबीएफ का फोकस है। तो फ्रेंड्स, क्या रणनीति होनी चाहिए, कि स्मार्ट वर्क क्या होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ। जितने भी सवाल आपको मैंने पूछे हैं सभी का आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो याद रखिए 30 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, 30 सितंबर। तो प्लीज़ उससे पहले रजिस्टर कर लें अपने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है सीआईबी को 2 महीने में कवर कर पाना। दोस्तों देखिए, 5 सब्जेक्ट देखेंगे आप तो बहुत ही ओवरवेलमिंग लगेगा। देखो 5 सब्जेक्ट है। अब कभी कभी क्या होता है कि गाइडेंस नहीं रहता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। आप एक पे ज़्यादा समय दे देते हैं, किसी पे कम समय देते हैं, राइट। और दोस्तों मटेरियल बहुत सारा है। आपने किसी ग्रुप में ज्वाइन किया, वहाँ देख लेंगे, चलो वहाँ से पीडीएफ उठा लेते हैं। किसी ने कुछ आपके दोस्त ने शेयर कर दिया, आप उससे पढ़ने स्टार्ट कर दिए। कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बराबर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी एक को फोकस कीजिए। या तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो आपका बुक है, होली बाइबल तो आपका मैकुलन बुक है। यदि आप उसको कर लेते तो और क्या चाहिए दोस्तों आपको। 85 मार्क्स लाना है ना, 100 तो नहीं लाना है। तो आप यदि 50 मार्क्स के लिए मैकुलन बुक को कवर करते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। तो यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो उस क्वेश्चन को भी आप टैकल कर लेंगे। और 85 ही मार्क्स तो लाना है, कोई थोड़ी आपको 100 मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स लाना है, समझे बात को। तो एक बुक को फॉलो कीजिए। आप चाहे किसी का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, सब में एक ही चीज़ होता है, बस तरीका अलग अलग होता है। बस उसको फॉलो कीजिए, उसी को 10 बार रिवाइज कीजिए। कहा जाता है ना कि एक कंटेंट को 10 बार रिवाइज करना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि 10 कंटेंट को एक बार रिवाइज करना। समझ रहे हैं, 10 बार तो पॉसिबल भी नहीं है, पता है आप लोगों के साथ मतलब बहुत ही कम समय रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एटलीस्ट एक बार भी रिवाइज कर लेंगे ना, मोर देन इनफ है। तो दोस्तों ज़रूरत किस बात की है, इसका सही जवाब है कि हाँ, 2 महीने में आप सीआईबी को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, कि आपका स्ट्रेटजी स्मार्ट होना चाहिए। अब ये स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आपके एवीएम हो गए, फिर आपका बीआरबीएल हो गया, इलेक्टिव पेपर हो गया। इसमें क्या होता है ना कि सीआईबी में कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे ये सवाल बराबर पूछते हैं, राइट, जिस पे ये कंटेंट जो है उसी पे बराबर सवाल आता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 5 पेपर अभी तक हो चुके हैं जब से सिलेबस बदला है, उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखना है, कहाँ से रिपीट हुआ है। और देखना क्या है, आपके लिए मैं आसान कर रखा हूँ। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें यही तो काम हम किए हैं। आपको पिछला जो 5 पेपर हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का, उसके तीनों शिफ्ट एग्जाम जो हुए हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमारे पास कलेक्शन है। केवल कलेक्शन ही नहीं है, उसको उस पॉइंट को मैं समझाता भी हूँ, उस पर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी करवाता हूँ। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है। हमारा पहला फोकस ये 2 महीना में यही होना चाहिए कि जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, जो कंसेप्ट बार बार रिपीट हुए हैं, उसको हम लोग पहली प्रायोरिटी में कवर कर लें। हाँ, इसको बोलते हैं हाईली वेटेज टॉपिक। और दोस्तों देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उस सभी कंसेप्ट को करना, ठीक है। और यदि इस रणनीति से आप फॉलो करेंगे, आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, एक प्लान आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। 60 डे का स्टडी प्लान है। 4 फेज़ में आप डिवाइड कर लीजिए प्रिपरेशन को। जो इलेक्टिव पेपर है, इस बार फ़ायदा क्या है दोस्तों आपको, कि एवीएम और एवीएफएम और बीआरबीएल का तो पेपर कंसेक्यूटिव डेज में है, लेकिन जो इलेक्टिव है उसके लिए आपको 1 सप्ताह मिला है। तो अच्छा से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 वीक को। तो इलेक्टिव पेपर का भी मत सोचिए, वो 1 वीक सफिशिएंट है। आपने एचआरएम लिया होगा, आईटी लिया होगा, सभी का कंटेंट अवेलेबल है हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि एवीएफएम से शुरुआत कीजिए 1 से 12 अक्टूबर में। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचेंगे कि अरे 25 यूनिट है, 12 यूनिट में कैसे होगा। सब होगा, तरीके से फॉलो करेंगे। तो आपको मैंने बताया ना, हाईली वेटेज टॉपिक पे फोकस कीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़, एक भ्रम में मत रहिएगा कि इस बार 3 कर लेते हैं, अगली बार 2 कर लेंगे। बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे तो आसान है। देखिए दोस्तों, 5 सब्जेक्ट एक बार ही क्लियर होगा तो होगा, नहीं तो होता क्या है, लटक जाइएगा। तो 4 बार भी देते रहिएगा, 50 नहीं आएगा। समझे बात को। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरा। 45 से 50 लाना आसान है और 50 के ऊपर लाना डिफ़िकल्ट है सीआईबी एग्जामिनेशन में। बहुत लोगों को देखिएगा कि 45 से 50 की इसमें अटक जाते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगली बार हम एक सब्जेक्ट देंगे तो निकाल लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, निकलता भी है लेकिन बहुत का नहीं भी निकलता है। तो ट्राई कीजिए 5 को एक बार अटैम्प्ट करने का, ठीक है। और बहुत कोई बड़ा बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। जो हाईली वेटेज टॉपिक है उस पर फोकस कीजिए। और दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, इस फेज़ को फॉलो करना है। 1 से लेकर 12 अक्टूबर तक एवीएफएम, 13 से लेकर 30 अक्टूबर तक बीएफएम, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीआरबीएल, और 13 से लेके, अच्छा यहाँ बीआरबीएल गलती से दोबारा लिखा गया है, एवीएम लेके चलेंगे क्योंकि आपका 1 दिसंबर से परीक्षा है एवीएम का। तो लास्ट का 15 दिन आप एवीएम को दीजिए।
अब देखिए किस पे फोकस करना है। दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में समझाया गया है कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है। केवल टॉपिक ही नहीं, उसमें समझाया भी गया है कि ये पेज नंबर भी बताया गया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना आप, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। अब दोस्तों एक स्मार्ट तरीका है प्रिपेयर करने का, हमारा क्रैश कोर्स, जो मैंने आपको बताया ना कि हाईली वेटेज टॉपिक, आपको केवल कंटेंट पे फोकस करना है। जो आपको कंटेंट दिया जाएगा क्रैश कोर्स में, बस इस पे फोकस करना है, बाकी तो हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ये है हमारा दोस्तों क्रैश कोर्स। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें एक फोल्डर सेपरेटली क्रिएट किया है, एज यू कैन सी, जिसमें हमने डेली अपडेट, जिसमें हम डेली अपडेट करते हैं। जैसे आप एवीएम में जाएंगे तो एवीएम में देखेंगे 15 से ये शुरू है और डेली आपको टास्क दिया जाता है। जैसे आज आपको मान लीजिए कि आप रिसेंट टास्क देखेंगे, जो कि आपको मान लीजिए कि 29 तारीख का टास्क देखेंगे, तो हमने यूनिट भी लिख दिया है यहाँ पे कि 4 से 6 यूनिट कवर करना है। आप उसमें देखेंगे एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, आपको थ्योरी वीडियो मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे और पीडीएफ मिलेंगे, राइट। उसी तरह आप मान लीजिए कि 21 तारीख के टास्क में जाएंगे तो आपको एक यूनिट 23 कवर करना है, इसके 2 टेस्ट हैं, इसके पीडीएफ है, इसके वीडियोस हैं। तो सिमिलरली फॉर एवरीडे टास्क हैज बीन गिवन, इफ यू कवर ओनली दिस मच ना, हाउ यू शुड कवर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कवर दिस वीडियो। पहले आप क्या करेंगे कि ये जो वीडियो वाला फोल्डर है आप इसको देख लेंगे, राइट। तो वीडियो फोल्डर को आपने जैसे देखा, वीडियो को फोल्डर को देखने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। क्विज आप अटेंड करेंगे, क्विज देखेंगे कि आप में कितना मार्क्स आ रहा है, एटलीस्ट 60% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टारगेट अकम्प्लिश है। आप क्या कीजिए, इस फोल्डर से बाहर निकलिए। और तो फ्रेंड्स अभी यदि आप डाउट में हैं कि क्या CIV पहले अटेम्प्ट में पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे देते हैं, तो कंसिस्टेंटली देते हैं तो आपको मैंने क्रैशरूम का प्रोडक्ट बता दिया। अब देख सकते हैं कि कुछ हमारे फीडबैक है, जैसे बहुत लोगों ने हमारे जो कोर्स लिए थे उनका फीडबैक है, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों देर किस बात की, अभी हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और CIV को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करें। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8292857381। फिर से रिपीट करते हैं 8292857381। इसको सेव कर लीजिए। कुछ भी जानकारी चाहिए CIV से रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।